नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई जॉब लेकर। तो ये जॉब यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है और ये उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग इंतज़ार करते हैं आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का या एयरफोर्स ज्वाइन करने का। तो यूपीएससी ने एनडीए के लिए वैकेंसियां निकाली हैं। एनडीए में जो टोटल वैकेंसी है यूपीएससी ने निकाली है वो 400 वैकेंसी हैं। 370 वैकेंसी नेशनल एकेडमी में डिफेंस में है और 30 वैकेंसियाँ नेशनल एकेडमी एंट्री लेवल पे हैं, 10+2 कैडेट एंट्री लेवल पर है। तो जो डिफेंस में है 370 वैकेंसी हैं, उनमें 208 आर्मी, 42 पोस्ट हैं जो वो नेवी में है और 120 पोस्ट एयरफोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 28 पोस्ट ऑफ ग्राउंड ड्यूटीज़ भी इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है इस बार। 370 जो डिफेंस में जो बच्चे हैं उनको जाने का मौका मिलेगा। तो जो लोग तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है, इसका लाभ उठाएं। ये एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19/1/2021 है। तो आप 19/1/2021 से पहले पहले यूपीएससी online.nic.in या यूपीएससी की साइट पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल जानकारी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फुल डिटेल्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसे रीड आउट करके आप 19 से पहले पहले फॉर्म भर दें और जितना जल्दी हो उतनी जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि जितना आप लेट जाओगे उतनी जल्दी साइट बिजी होती हुई चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये फॉर्म भरते हैं। तो इसकी डिटेल बता दूं, लास्ट डेट जैसा मैंने बताया आपको 19 जनवरी 2021 शाम को 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। जो ऑनलाइन है वो आप विड्रॉ कर सकते हो 27 जनवरी तक। 27 जनवरी से 2 फरवरी तक विड्रॉ करने की डेट होगी, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो सब यूपीएससी की साइट पर डाले जाएंगे, यूपीएससी online.nic.in पर। तो आप रेगुलर यूपीएससी की साइट विज़िट करते रहें, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम भी इसमें आ जाएगा। तो हम बेसिक डिटेल इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे हम इसके अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में रीड आउट करनी पड़ेंगी, जो आप मेरे उससे निकाल सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट जो डाली हुई है वो है 18 अप्रैल, यानी 18 अप्रैल को के लिए आपके लिए एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें, जल्दी से शुरू कर दें, क्योंकि 18 अप्रैल आने में काफ़ी देर नहीं है। और एग्ज़ाम आपको पता है, एनडीए का एग्ज़ाम सबसे टफ़ एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो ये एग्ज़ाम क्लियर कर गया वो अपना कैरियर बना गया। तो आगे हम देखते हैं पोस्ट के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, 370 पोस्टें हैं डिफेंस में, 208 आर्मी की हैं, 42 नेवी की हैं, 120 एयरफोर्स की हैं। टोटल 400 पोस्टें हैं, 30 आपकी एकेडमी में एंट्री लेवल की पोस्टें हैं। तो ये टोटल बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये आपको सेंटर्स की डिटेल दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप सेंटर्स की देख लें। आप एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और कुछ माइग्रेटेड पर्सनस को भी इसमें दे रखा है, पाकिस्तान वरना, लेकिन जिनको परमानेंटली जो सेटलिंग है इंडिया में वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में आपको बता देते हैं, जो भी इसके लिए एप्लीकेबल होगा वो 2 जुलाई 2002 से पहले जिसका जन्म नहीं हुआ है, और 1 जुलाई 2005 के बाद, यानी 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और ये डेट ऑफ बर्थ जो वो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर, इन सब के हिसाब से जो आपकी ये डिटेल दी हुई है, आपकी जो एज है वो ली जाएगी। दैन सेकंड, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास आप कम से कम 12th पास होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी 12th होनी चाहिए। देन उसके बाद एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ डिफेंस एकेडमी 10+2
कैडेट एंट्री स्कीम है। यहाँ पे आपके पास जो 10+2 विद पीसीएम होनी चाहिए, यानी इसमें आप जो साइंस साइड से पीसीएम्स के साथ जिन्होंने 10+2 की है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप 10+2 में पढ़ रहे हैं, अपियरिंग भी हैं, तो भी आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपियरिंग है जो बंदे 10+2 में, वो बंदे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 11th में पढ़ रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान दें। तो देन सेकंड जो पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, वो 24 दिसंबर 2021 से पहले पास आउट हो जाने चाहिए, और उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर आपको एनडीए की ऑफिस दिल्ली में जाकर आपको वो खुद से सबमिट करवाने पड़ेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल इसमें सही होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से आपके फिजिकली कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वरना आप इसके लिए रिजेक्ट हो जाओगे। दैन फीस की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है, अदर देन कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की जो फ़ीस है वो फ़ीस पे बाई कैश मोड ऑप्शन विल बी डिएक्टिव। तो आप पे बाई कैश मोड शुड बी प्रिंट सिस्टम जनरेट, यानी आप प्रिंट स्लिप जनरेट करके ही डिपॉजिट कर सकते हैं SBI ब्रांच में, यानी आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप पे कर सकते हैं। देन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देन ये तो हो गया आपका फ़ीस से रिलेटेड। तो हम इसमें मेन टॉपिक्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप डिटेल में जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से ये सारी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे विड्रा का मैंने बता दिया आपको, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आप विड्रा कर सकते हैं। दैन सेकंड, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बता दें। कैंडिडेट अपेयरिंग विद SSB इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट और शॉर्ट कमीशन, AC थर्ड टायर एंड रेलवे फेयर, बस फेयर, ये चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये बेसिक्स सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हो गई चीज़ें हैं जहाँ से आप दो सेंटर्स की डिटेल के लिए आप जॉइन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, जॉइन इंडियन नेवी, जॉइन इंडियन एयरफोर्स .cdac.in, इन वेबसाइट पर जाकर आप ये सारी डिटेलें वहाँ से चेक कर सकते हैं। सेंटर्स के बारे में कहाँ कहाँ पर इनके सेंटर्स हैं, मीन्स एयरफोर्स के सेंटर्स कहाँ पे हैं, आर्मी के सेंटर्स कहाँ पे हैं, नेवी के सेंटर्स कहाँ पे हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ट्रेनिंग टाइम पे किन किन चीज़ों के बिहाफ पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख लें। एग्जामिनेशन के बारे में हम आपको बता दें, आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 900 होंगे। मैथमेटिक्स का आपका एक पेपर होगा 2.5 घंटे का जिसके 300 मार्क्स होंगे, और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा और उसके मैक्सिमम आपको 600 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो टोटल 900 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसके बिहाफ पर आपका फर्दर सिलेक्शन होगा। तो ये आपको सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक्स और डिफरेंशिएशन, कैल्कुलस और इंटीग्रल। तो इस तरह से आप ये है वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इस तरह से आप यहाँ से सारा जो है सिलेबस वो देख सकते हैं। देन आपका जनरल एबिलिटी की बात करते तो इंग्लिश होती है, इसमें जनरल नॉलेज एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, साइंस, जियोग्राफिक्स, करंट इवेंट्स और इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट भी इसमें होते हैं। यानी उसके बाद जिसे आप एक तरह से इंटरव्यू बोलते हैं, उसे इंटेलिजेंसी और पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, वो आपका रिटन एग्ज़ाम के बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें वहाँ पे आएंगी। देन फर्दर बाकी जानकारी के लिए ये आप सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारी एडवर्टाइजमेंट आपको क्लियर दी हुई है। तो और बाकी खास इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये रीड आउट कर लेना चाहिए आपको रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, कौन सा पेन लेके जाना है, ये स्ट्रक्चर और किस तरह से आपको अपनी OMR शीट भरनी है, सेंटर कोड लिखना है, कहाँ रोल नंबर लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर दी हुई हैं। और एक आपको क्वेश्चंस के सैंपल भी दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। तो ये लगभग 80-85 की आपको ये दी हुई है। ये आपको हाइट
हाइट एंड वेट किस तरह से, एज के हिसाब से कितनी आपकी किस हाइट पर कितना वेट होना चाहिए, बेसिक्स सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने दी हुई हैं। स्टैंडर्ड आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो कितना होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आप एक बार ये सारी एडवर्टाइजमेंट आप क्लियर पढ़ने के बाद आप ये फॉर्म अप्लाई कर दें। तो ये अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बताया था 19 जनवरी है। तो 19 जनवरी से पहले पहले आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई भी इशू है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, और आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।